इसमें जो आपके 5 पैरे हो चुके हैं, छठा जो पैरा है आपका वो इस प्रकार से है। परशुराम के विचारों को सुनने के बाद जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण ने क्या कहा, कहे लखन, लक्ष्मण ने कहा मुनि सील तुम्हारा, सील मैंने स्वभाव तुम्हारा, मैं तुम्हारा, को मैंने कौन, नहीं मैंने नहीं, जान मैंने जानत। हे मुनि, वो जो लक्ष्मण है परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता। विदित संसार है, यह सारा संसार जानता है, संसार भर में आप प्रसिद्ध हो, आपके स्वभाव के बारे में सभी जानते हैं। इसके बाद होता है लक्ष्मण कहता है परशुराम से मात पिति ही उरी, मात पिति ही मैंने माता पिता के, उरी ने मैंने ऋण से, भय के मैंने अच्छी प्रकार से। जो लक्ष्मण है वो परशुराम से कहते हैं कि आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार से मुक्त हो चुके हो, माता पिता का जो ऋण था वो तो आपके ऊपर से उतर चुका है। इसके बाद क्या है, गुरु, गुरु मैंने गुरु का, ऋण मैंने ऋण, रहा मैंने रह रहा है। गुरु का ऋण क्या है, आपके ऊपर शेष है। गुरु का ऋण क्या है, बचा हुआ है। सोचू मैंने सोच के, बड़ जी, जी मैंने मन पे, यह सोच करके आपके मन के ऊपर एक बोझ बना हुआ है, एक भार बना हुआ है कि मेरे ऊपर क्या है, गुरु का ऋण अभी भी शेष है। क्योंकि तुम माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो, गुरु का ऋण अभी क्या है आपके ऊपर शेष है। ये बात किसने कही, लक्ष्मण ने परशुराम से कही। इसके बाद सो मैंने वह जन्म मैंने मानो, हमरे ही मैंने हमरे, माथे मैंने माथे, काटे मैंने निकाला, और उसे हमरे ही माथे काटे निकालते हो। अर्थात उस गुरु के ऋण से आप हमारे ही सहारे मुक्त होना चाहते हो, हमारे ही माथे उसको निकालना चाहते हो, हमारे ही माथे काटे निकालना चाहते हो उसको, इसमें बताया गया है। फिर इसमें कहा है दिन चली गई, दिन चली गई, बहुत दिन बीत गई, बहुत दिन बीत गए, ब्याज बढ़ बढ़ा, ब्याज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो लक्ष्मण है वो कहते हैं कि दिन बहुत ज्यादा बीत गए हैं, दिन बहुत ज्यादा बीत जाने के बाद क्या है, जो ब्याज है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद अब आनीय, आनीय मैंने जो हिसाब किताब करने वाले, अब आनीय मैंने बुलाओ, व्यवहारी मैंने व्यवहार करने वाले, जो हिसाब किताब करने वाले हैं। लक्ष्मण कहता है दिन बहुत ज्यादा बीत गए हैं, दिन ज्यादा बीत जाने के बाद जो ब्याज बढ़ गया है, अब किसी जो हिसाब किताब करने वाले हैं, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लो, बुला लो। कहता है तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोलकर आपका हिसाब करना चाहता हूं। कौन कह रहे बातें, लक्ष्मण। किसको कह रहे हैं, परशुराम को। उसके बाद सुनी मैंने सुनकर, कटु मैंने कड़वे, वचन मैंने वचने, कुठार मैंने कुल्हाड़ा, सुधारा मैंने हाथ में लिया। इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर विचारों को सुनने के बाद परशुराम ने अपने हाथ में कुल्हाड़ा उठा लिया, कुल्हाड़ा ले लिया। इसके बाद हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। वहां जो सभा में स्वयंवर में उपस्थित सभी व्यक्तियों ने हाय हाय कह करे पुकारा, हाय हाय कह करे पुकारा। इसके बाद है भृगुवर, वर मैंने श्रेष्ठ, हे भृगुवंशियों में श्रेष्ठ, भृगुवंशियों में श्रेष्ठ परशुराम। परशु मैंने परसा, मोही मैंने मुझे, बहु मैंने बहुत बार, देखा मैंने दिखा रहे हो। लक्ष्मण कहता है हे भृगुवंशियों में श्रेष्ठ परशुराम जी, आप मुझे अपना बार बार परसा दिखा रहे हो, बार बार आप मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। कहता है विप्र विचार, विप्र मैंने ब्राह्मण, विचारी मैंने विचार, बचो मैंने बचा रहा हूं, नृपद्रोही मैंने राजशत्रु, हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक बचा रहा हूं, अभी तक छोड़ रहा हूं, ब्राह्मण समझ करके। इसके बाद है मिले न कभू, मिले, मिले मैंने मिले, न मैंने नहीं, कभू मैंने कभी, सुबट मैंने अच्छा योद्धा, बलशाली सूरवीर, ठीक है, रणगाड़े युद्ध क्षेत्र में। जो लक्ष्मण है वो परशुराम से कहता है कि लगता है आपको युद्ध क्षेत्र में अभी तक कोई अच्छा सूरवीर, कोई अच्छा बलशाली, कोई अच्छा महान योद्धा नहीं मिला है, नहीं मिला है। इसके बाद कहता द्विज देवता,
हे ब्राह्मण देवता घर ही के भाटे, आप अपने घर में ही महान हो। हे ब्राह्मण देवता आप अपने घर में ही महान हो। इसके बाद है अनुचित कही सब लोग पुकारे। जब क्या है लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि लगता है आपको युद्ध क्षेत्र में आज तक कोई सूरवीर, कोई बहादुर, कोई वीर योद्धा नहीं मिला है और ये ब्राह्मण देवता आप अपने घर में ही महान हो, तो इस प्रकार के विचारों को सुनने के बाद सभा में बैठे सभी व्यक्तियों ने कहा, अनुचित कहा, गलत कहा कि लक्ष्मण को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इसके बाद रघुपति सैनी लखनऊ निवारे, रघुपति श्री रामचंद्र जी ने सैनी अपनी आंखों के इशारे से लखनऊ लक्ष्मण को निवारे रोका। इसके बाद जब ज्यादा विरोध प्रकट हुआ, विरोध प्रकट होने के बाद रघुकुल, ठीक है जी, रघुपति श्री रामचंद्र जी ने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को ऐसा करने से रोका। इसके बाद है लखन उत्तर आहुति श्री भृगुवर कोपो कृषाण। भृगुवर भृगुवंशियों में श्रेष्ठ परशुराम के कोप माने क्रोध रूपी, कृषाण माने अग्नि में, परशुराम के क्रोध रूपी आग में लखन उत्तर लक्ष्मण के उत्तर आहुति श्री आहुति के समान थे। अर्थात जो लक्ष्मण इस प्रकार के उत्तर दे रहा था, वो जो परशुराम है, परशुराम की जो क्रोध रूपी जो आग है, उस आग में आहुति का काम कर रहे थे और उसको बढ़ा रहे थे, उस क्रोध रूपी आग को और ज्यादा तेज कर रहे थे। इसके बाद है बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल बानु। बढ़त देखी, इस प्रकार परशुराम के क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल सम, जल के समान शीतल वचन कहे। इस प्रकार परशुराम के क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर परशुराम जो रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी हैं, उन्हें क्या है जल के समान शीतल वचन कहे। इसके बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो इस प्रकार है। लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा? लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आपका जो फर्स्ट टाइम में है कि आपके स्वभाव के बारे में कोई नहीं जानता, यह सारा संसार क्या है आपके स्वभाव के बारे में जानता है। इसके बाद इसका क्वेश्चन बनता है परशुराम के सिर पर किसका ऋण शेष था? अर्थात परशुराम के सिर पर क्या है गुरु का ऋण अभी भी शेष था, बचा हुआ था। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है परशुराम की चिंता अभी शेष क्यों थी? क्योंकि गुरु का ऋण उसके ऊपर शेष था, बचा हुआ था, इस कारण से परशुराम की चिंता थी। इसके बाद लक्ष्मण के ऋण चुकाने के लिए परशुराम ने किसको बुलाने के लिए कहा? जो हिसाब किताब करने वाला है, हिसाब किताब करने वाले को बुलाने के लिए कहा, उसे बुला लो, मैं तुरंत थैली खोलकर आपका हिसाब करना चाहता हूं। सारी राजसभा क्या और क्यों पुकारने लगी? सारी सभा हाय हाय कहकर पुकारने लगी। इसके बाद है लक्ष्मण परशुराम को क्यों बचा रहा था? ब्राह्मण समझकर, इसका आंसर बन जाएगा ब्राह्मण समझकर क्या है उसको बचा रहा था। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है राम ने लक्ष्मण को बोलने से किस प्रकार रोका? अपनी आंखों के इशारे से, अपनी आंखों के इशारे से श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को रोका। इसके बाद है नृपद्रोही किसे कहा गया है? राजशत्रु किसे कहा गया है? इसमें जो है परशुराम है, परशुराम को क्या है नृपद्रोही कहा गया है, राजशत्रु कहा गया है, क्योंकि उसने भूमि को राजाओं से रहित कर दिया था, उनकी भूमि को छीन लिया था। इसका जो काव्य सौंदर्य है, इसमें काव्य सौंदर्य में क्या है, इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है, ओज गुण है, इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, दोहा और चौपाई छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। और इसमें आया लखन उत्तर आहुति सरीस, एक सरीस शब्द आया है। जहां पर सरीस शब्द होता है वहां पर क्या होता है उपमा अलंकार होता है कि लक्ष्मण के उत्तर क्या है आहुति के समान है, लक्ष्मण के उत्तर क्या है आहुति के समान है, इसलिए लक्ष्मण के उत्तर और आहुति की आपस में तुलना की गई है। तुलना करने के कारण क्या है यहाँ पर उपमा
उपमा अलंकार है। एक आया है जल सम वचन, जल के समान वचन, जहां पर भी सम आता है वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। वहां पर भी क्या होता है, यहाँ उपमा अलंकार है। यहाँ जो वचन है वो क्या है, जल के समान शीतल है। वचन क्या है, जल के समान शीतल है। यहाँ पर भी क्या है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया